नमस्कार मेरे डियर फ्रेंड। इतिहास की एक ऐसी अनसुनी कहानी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। अभी 31 तारीख को ही उनका जो है जन्म उत्सव मनाया गया, उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। एक ऐसी महिला शासक, एक ऐसी ऊर्जावान महिला शासक कहेंगे जिन्होंने युद्ध के लिए महिलाओं की एक ऐसी सेना, एक अद्वितीय सेना, एक दिव्य सेना तैयार करी थी कि आसपास के राज्य जो है उस सेना से भय खाते थे, थर्राते थे। एक बहुत छोटे से गांव मालकोजी सिंधे के घर में उत्पन्न हुई एक नन्ही बच्ची अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जब 8 से 9 वर्ष की थीं तो उस समय जो है वहाँ के शासक मालेराव होलकर वहाँ से गुजर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला के मंदिर के पास जो है एक बड़ मधुर स्वर से कोई भजन गा रहा था। वो अपने आप को रोक न सके, वहाँ जब पहुँचे तो देखा एक नन्ही बच्ची 8-9 साल की वहाँ पे एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही थी, गा रही थी, जिसको देख के बहुत मोहित हो। उन्होंने पूछा लोगों से कि ये कौन बच्ची है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पाटिल हैं उनकी पुत्री है ये मालकोजी सिंधे। वो मालकोजी सिंधे से मिलने जाते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं तो वो खड़े होकर प्रणाम करते हैं कि आपको कौन नहीं जानता है, आप बैठिए, पधारिए और आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, बोला कि इनको प्रणाम करो। बेटी ने प्रणाम किया और परिचर्चा के दौरान जो है वो बिटिया इतनी आकर्षक थी, इतनी तेजस्वी थी कि उसका तेज और उसका व्यक्तित्व देख करके मालेराव होलकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने निवेदन कर दिया, आग्रह कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि इसको जो है अपनी पुत्र वधू बनाऊं। और ये आग्रह जो है तत्काल स्वीकार कर लिया गया सिंधे जी के द्वारा। और वो जो है एक साधारण सी जो बालिका थी गांव में पैदा हुई, वो जाकर के अब होलकर साम्राज्य की जो है रानी बन के रहने लगी और वहाँ का राजपाट देखने लगी। वहाँ जाने के बाद जो उनके पुत्र थे खंडेराव जी वो अपने राज्य के कामकाजों में बहुत कम ध्यान देते थे, लेकिन इस पुत्र वधू के पहुंचने के बाद, उनकी बहू के पहुंचने के बाद उसकी प्रेरणा से वो भी अपने राजकाज में पूरा ध्यान देने लगे। प्रजा बहुत सुखी हो गई और बहुत सुचारू रूप से उनका राजकाज चला था। तभी जो है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जो अहिल्याबाई जी थीं इनका जीवन इतना सरल नहीं होने वाला था और वो झटका उनको लगता है उनके पति की एक युद्ध के दौरान मौत पर। उनके पति की एक युद्ध के दौरान जब मौत हो जाती है तो उनके साथ सती होना चाहती हैं, लेकिन मालेराव होलकर जी उनसे निवेदन करते हैं कि बहू तुम मेरे लिए मेरे पुत्र के समान हो और तुम अगर पुत्र का दायित्व निभाओगी तो मैं निश्चित तौर पर अपने कमों को भूल जाऊंगा और निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरे राजपाट को संभालने वाला भी कोई है। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने सती होने से छोड़ करके अपने आप से पहुंच करके और राजपाट संभालना शुरू कर दिया। राजपाट संभालने साथ साथ महिलाओं की एक अद्वितीय, एक दिव्य सेना उन्होंने तैयार करी। एक बार की बात है कि वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए वहाँ के रघुवा नाम का एक शासक जो है उसको जानकारी होती है कि इस समय जो है शासक विहीन हो चुका है मालवा, तो जाकर के वहाँ पर अपना अतिक्रमण कर ले और वो अपनी सेना लेकर आने की तैयारी करता है। जब इसकी बात जब अहिल्याबाई होलकर को पता लगती है तो उनकी सूझबूझ देखिए कि बिना तलवार उठाए ही वो युद्ध जीतती हैं और वो एक पत्र भेजती हैं रघुवा को कि श्रीमान जी, आप जो ये विशाल सेना लेकर के मुझसे युद्ध करने के मनसा से मेरे यहाँ पर आए हैं, ये आप मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक महिलाओं की, शेरनियों की दिव्य सेना है और उस दिव्य सेना के आगे आप टिक नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कि आप अगर जीत भी गए तो अबला नारियों पर आक्रमण करने का जो कलंक होगा वो आपको कभी जीवन भर आपको जीने नहीं देगा, और अगर आप हार गए तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो आप पुनर्विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और इस पत्र के पाते ही एक बार जो है रघुवा सोच में पड़ गए। कई लोगों ने उकसाया भी लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा अहिल्याबाई जी को कि मैं तो सिर्फ जो है जो आपके पति दिवंगत हो चुके हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप पालकी के साथ आइए, आपका ये राज्य आपका स्वागत करेगा, अहिल्याबाई का राज्य आपका स्वागत करेगा। और वो आए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो इनकी जो सूझबूझ थी और सूझबूझ के साथ जो अपनी कर्तव्य परायणता थी, अपने राज्य के प्रति जो समर्पण था, ये अहिल्याबाई होलकर को अद्वितीय बना रहा था। अहिल्याबाई के अपने राज्य में नहीं, दूर दूर राज्य तक उनकी ख्याति थी और भगवान शिव की इतनी परम भक्त थी कि मुगलों के द्वारा खंडित किए गए लगभग 60 से 70-80% मंदिर, जिनका जीर्णोद्धार जो है, पुनरुद्धार जो है, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया। चाहे वो एक सबसे बड़ा नाम आता है काशी विश्वनाथ मंदिर का, केदारनाथ मंदिर का, पुणे का मंदिर हो,
हर जगह के मंदिर जहाँ जहाँ मुगलों ने क्षति पहुंचाई थी उन सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने का कार्य अहिल्याबाई होलकर ने संभाला। लगभग 80% मंदिरों की उन्होंने देखरेख करी, उनका पुनर्निर्माण किया है। उसमें बड़े लगन के साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था। और आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी अपनी एक जो है मूर्ति भी वहाँ पर लगा के रखी है। तो अपने आप में जो है एक अद्वितीय महिला, एक अद्वितीय पुरुषार्थ लिए हुए जो एक थी, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दमबंद थी। हमारी आज की कन्याओं को, हमारी बहनों को, माताओं को समझना चाहिए कि देश कितनी वीरांगनाओं से भरा हुआ था। चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, झांसी की रानी हो, पद्मावती हो, दुर्गावती हो, त्याग की तपस्वी का देवी पन्नाधाय हो, महारानी सानंदा हो, किरण देवी हो जिसने अकबर के गले में कटार रख के उसको गिरा दिया था। ऐसी अनेकों कहानियां हमारी वीरांगनाओं की भरी हुई हैं। और अगर हम सिर्फ अपनी वीरांगनाओं से प्रेरित होकर के अपने अंदर वो ऊर्जा ले आए तो ये मान के चलिए किसी विधर्मी की हैसियत आपकी तरफ देखने की नहीं हो सकती। हमारी बेटियों में हमेशा से वो सामर्थ्य रहा है, उनका वो जोश रहा है, उनके अंदर वो ऊर्जा रही है। इसको समझना होगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे भारतवर्ष की क्या ताकत थी। तो मित्रों, अभी अहिल्याबाई होलकर जी को हम सादर नमन प्रणाम करते हैं। अभी 31 तारीख को उनकी जन्म उत्सव, जन्म शताब्दी मनाई गई। आइए हम सब मिलकर के ऐसी महान विभूति को हृदय से प्रणाम करें जिन्होंने अपने देश, अपने भारत का ही नहीं, अपना नाम जो है पूरे विश्व में विख्यात किया और भारत का गौरव बढ़ाया।